हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग को मैं ईएमआई चैप्टर के अंतर्गत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे बोला जाता है उसके अंतर्गत मैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स के एक्सप्रेशन को डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जो क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंस है, बिहार बोर्ड के लिए भी, और यानी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी हो गया है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्लास की कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर से। कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स किसको बोलते हैं? तो आप लोग जानिएगा कि कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स कितने प्रकार का होता है, अर्थात कि दो इंडक्टर्स, इंडक्टर्स कहने का मतलब प्रेरित्र, दो प्रेरित्रों को जोड़ने, दो से अधिक प्रेरित्रों को जोड़ने के बाद जो फल स्वरूप उसके परिणामी प्राप्त होते हैं, रिजल्ट प्राप्त होते हैं, अर्थात इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो प्राप्त होते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जोड़ देना ही क्या चीज होता है? कॉम्बिनेशन। आप दो तरह से जोड़ सकते हैं। इंडक्टर्स को कितने तरह से जोड़ते हैं? दो तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इंडक्टर्स को दो तरह से जोड़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जोड़ते हैं क्या चीज? मैं पेन यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, क्या चीज, ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, तो इंडक्टर्स को हम लोग दो तरह से जोड़ते हैं। सबसे पहला जोड़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं उसी तरह से हम लोग इसको भी जोड़ रहे हैं। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या चीज? इंडक्टर्स। क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रेरित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रेरित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोग बोलते हैं क्या चीज? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स बोलते हैं, अर्थात प्रेरित्रों का समांतर क्रम संयोजन। क्या? समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। तो अतः हम लोग जाने क्या चीज कि इंडक्टर्स को कितने तरह से जोड़ा जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है, अर्थात कि संधारित्र प्रेरित्रों का संयोजन दो तरह से होता है, दो प्रकार के होता है। पहला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, प्रेरित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, जिसको बोलते हैं प्रेरित्रों का समांतर क्रम संयोजन। चलिए हम एक शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पर चलते हैं क्या चीज? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स पर। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, जिसे बोलते हैं प्रेरित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रेरित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रेरित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग डेरिवेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका परिभाषा बोलते हैं, आप लोग सुनिएगा। प्रेरित्रों का वैसा संयोजन, आप लोग बोल रहे हैं, कॉपी पर नोट्स भी कीजिएगा। ठीक है, बोल करके सुन के, और मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेशन कर दूंगा यहाँ पास। ठीक है, तो प्रेरित्रों का वैसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रेरित्र का अंतिम सिरा। क्या? प्रेरित्रों का वैसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रेरित्र का अंतिम सिरा दूसरे प्रेरित्र के प्रारंभिक सिरा से। फिर से सुनिएगा, प्रेरित्रों का वैसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रेरित्र का अंतिम सिरा दूसरे प्रेरित्र के प्रारंभिक सिरा से तथा दूसरे प्रेरित्र का अंतिम सिरा। क्या? दूसरे प्रेरित्र का अंतिम सिरा तीसरे प्रेरित्र के प्रारंभिक सिरा से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संयोजन प्रेरित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या हमने बताया कि पहला प्रेरित्र का ये होता है सिंबल। ठीक है, तो पहला प्रेरित्र का अंतिम सिरा, दूसरा प्रेरित्र का प्रारंभिक सिरा, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरे प्रेरित्र का अंतिम सिरा तीसरे का क्या चीज? प्रारंभिक सिरा से जुड़े हो, तो इस प्रकार के जुड़े हुए इंडक्टर्स को, अर्थात कि संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर प्रेरित जो धारा होगा उस सभी के लिए क्या होगा? सेम। यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज? इंड्यूस्ड करंट। क्या? इंड्यूस्ड करंट जो होता है, समय में प्रवाहित जो होता है इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित जो धारा होता है, आई क्या चीज हो जाता है? सेम हो जाता है। क्या हो जाता है?
इक्वल हो जाता है। और क्या चीज, ईएमएफ जो हो जाता है, ईएमएफ सभी के लिए क्या चीज हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है। अनइक्वल अर्थात कि हर पॉइंट पे भी विभवांतर क्या चीज हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो चलिए हम इसको डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना है, एक्सप्रेशन करना है। कैसे एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं हम लोग को लाना क्या है। एल इक्विवेलेंट इक्वल टू लाना है L1 प्लस L2 प्लस L3 लाना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम तैयार करते हैं। चलिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। और इससे हम लोग एक V वोल्ट के बैटरी द्वारा जोड़ लेते हैं। ठीक है, V वोल्ट का बैटरी द्वारा जोड़ लेते हैं और इसमें एक कुंजी को लगा लेते हैं। ठीक है, प्रथम प्रेरित्र का नाम L1, दूसरे का L2, तीसरे का क्या है L3 दे देते हैं। और यहाँ पास पॉइंट ए, यहाँ पास पॉइंट बी, यहाँ पास सी, यहाँ पास क्या डी दे दिए। और सभी का क्या चीज, यहाँ पास फाई 1, यहाँ पास फाई 2, यहाँ पास क्या दे लेंगे फाई 3। तो यहाँ पास हम लोग जानते हैं क्या चीज, हम लोग सबसे पहले डेरिवेशन करने के लिए गिवन लिखना जरूरी होता है। तो क्या लिखेंगे गिवन, माना कि तीन प्रेरित्र, माना कि तीन प्रेरित्र जिसके प्रेरकत्व क्रमशः क्या है L1, L2 तथा L3 है, जो कि फिगर में हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, और एक दूसरे से क्या चीज है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और सभी में क्या चीज, समान धारा I प्रवाह हो रहा है, सभी में समान धारा I प्रवाह हो रहा है। ठीक है, समान धारा I प्रवाहित हो रहा है ना। चलिए, और उनसे संबंधित ये सभी से संबंधित क्या चीज, ये सभी से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, क्या चुंबकीय फ्लक्स क्या है फाई 1, फाई 2 तथा क्या है फाई 3 है। चलिए, अब हम लोग इतना जानेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्या चीज, अतः हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू क्या जानते हैं, एल इक्विवेलेंट ले लेते हैं। ठीक है, और क्या चीज आई मान लेते हैं। यह हम लोग डायरेक्ट जानते हैं फाई इक्वल टू क्या एल आई। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे क्या चीज, हेंस क्या करेंगे फाई 1 इक्वल टू L1 आई लिखेंगे, सभी में धारा सेम था और सभी के लिए फ्लक्स अलग अलग है। इसी प्रकार फाई 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे L2 आई, और तीसरा क्या लिखेंगे फाई 3 इक्वल टू L3 आई। ठीक है, ये हो गया तीसरा। अब क्या करेंगे, एडिंग, क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड कर लेंगे। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड कर लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा फाई 1 जोड़ फाई 2 जोड़ फाई 3 इक्वल टू L1 आई जोड़ L2 आई जोड़ L3 आई। और यहाँ पास क्या है, सभी के लिए फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू आई तीनों में कॉमन है, बच जाएगा क्या L1 जोड़ L2 जोड़ L3। ठीक है, एक और डायग्राम बना लेते हैं जो सभी के लिए क्या चीज है इक्विवेलेंट है। यहाँ पास V वोल्ट मान लिया। ठीक है, V वोल्ट और एक कुंजी हो गया K। चलिए, यहाँ पास एक डायरेक्ट देते हैं A टू D, तो यहाँ पास जो फाई हो जाएगा फाई इक्विवेलेंट, और यहाँ L जो हो जाएगा क्या चाहिए, यहाँ फाई इक्विवेलेंट मत मानो, L इक्विवेलेंट मान लो। तो फाई इक्वल टू यहाँ पास क्या हो जाएगा L इक्विवेलेंट I, इसमें धारा भी क्या जा रहा है I, क्योंकि सेम होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पास जो इक्वेशन मान लो क्या चीज 4 में रख दो फाई का वैल्यू, तो L इक्विवेलेंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू L1 जोड़ L2 जोड़ L3। तो चलो I से I क्या हो जाएगा कैंसिल, तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया L1 जोड़ L2 जोड़ L3, अतः हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। चलिए, थैंक यू, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो